डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन परिचय। प्रस्तावना। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम लेते ही हमारे मन में एक ऐसी छवि उभरती है जो अपने जीवन को देश और समाज के विकास के लिए समर्पित कर चुकी थी। उनका जीवन संघर्ष, प्रेरणा और सफलता का प्रतीक है। उन्होंने अपने जीवन के हर पहलू में न केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बल्कि सामाजिक और शैक्षिक क्षेत्र में भी अमूल्य योगदान दिया। उनका जीवन एक साधारण परिवार से उठकर विश्व के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों और नेताओं में से एक बनने की कहानी है। प्रारंभिक जीवन। अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मध्यवर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक थे और उनकी माता अस्सियम्मा एक गृहिणी थी। उनके पिता का काम मंदिर के पुजारियों और अन्य धार्मिक व्यक्तियों को नाव से रामेश्वरम के मंदिर तक पहुंचाना था। उनका परिवार धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों में गहराई से निहित था, जिसने अब्दुल कलाम के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डाला। शिक्षा और प्रारंभिक संघर्ष। कलाम की प्रारंभिक शिक्षा रामनाथपुरम के स्वटर्ज मैट्रिकुलेशन स्कूल में हुई। बचपन से ही उनका मन विज्ञान और गणित में लगता था। उनके अध्यापकों ने उनकी बुद्धिमत्ता और अनुशासन की भावना को पहचान लिया और उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए कलाम ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ अखबार वितरण का काम भी किया। इससे उन्हें आत्मनिर्भरता और मेहनत का महत्व समझ में आया। उच्च शिक्षा और करियर की दिशा। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने भौतिकी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से एयर स्पेस इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इस समय तक उनका सपना भारतीय वायुसेना में पायलट बनने का था, लेकिन भारतीय वायुसेना में चयन न हो पाने के कारण उन्होंने वैज्ञानिक बनने की दिशा में कदम बढ़ाया। वैज्ञानिक करियर में प्रारंभ। डॉक्टर कलाम का वैज्ञानिक करियर 1960 में शुरू हुआ, जब उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO में प्रवेश किया, जहां उन्होंने महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम किया, जिसमें भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रेक्षण यान SLV-3 का विकास शामिल है। यह परियोजना कलाम के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक थी, जिसने भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान में एक नई दिशा दी। 1970 के दशक में कलाम ने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV और अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन परियोजनाओं में उन्हें भारत का मिसाइल मैन का खिताब दिलाया। उनके जीवन में विकसित ये मिसाइलें भारत की रक्षा शक्ति को सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध हुई। पोखरण परमाणु परीक्षण और राष्ट्रीय सुरक्षा। 1998 में भारत ने पोखरण 2 परमाणु परीक्षणों का सफलतापूर्वक संचालन किया। डॉक्टर कलाम इन परीक्षणों के प्रमुख वैज्ञानिकों में से एक थे। इन परीक्षणों ने भारत को एक प्रबल परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया और राष्ट्रीय सुरक्षा में उनका योगदान अविस्मरणीय बना दिया। इस सफलता के बाद वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के रूप में पहचानने लगे। राष्ट्रपति कार्यकाल। 25 जुलाई 2002 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। उनके राष्ट्रपति कार्यकाल को जनता का राष्ट्रपति कहा जाता है। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उन्होंने शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहल की और बच्चों तथा युवाओं के साथ अपनी गहरी मित्रता स्थापित की। उनका मानना था कि भारत का भविष्य युवाओं के हाथ में और उन्होंने उन्हें प्रेरित करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण किया।
राष्ट्रपति के रूप में योगदान। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने देश की सेना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। उन्होंने देश के विकास के लिए विजन 2020 का प्रस्ताव दिया, जिसमें उन्होंने भारत को वर्ष 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखा। उनके नेतृत्व में राष्ट्रपति भवन को एक अधिक पारदर्शी और जनता के लिए सुलभ स्थान बनाया गया। जीवन के अंतिम दिन और विरासत। राष्ट्रपति पद से नियुक्त होने के बाद डॉक्टर कलाम ने अपना समय शिक्षण, लेखन और समाज सेवा में बिताया। वे कई विश्वविद्यालयों में अतिथि प्रोफेसर के रूप में जुड़े और अपने विचारों से लाखों छात्रों को प्रेरित किया। 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM में एक व्याख्यान के दौरान उन्हें हृदयघात हुआ और उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। उन्हें न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में श्रद्धांजलि दी गई। डॉक्टर कलाम की विरासत आज भी जीवित है और वे युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। उनकी पुस्तकें, विशेष रूप से विंग्स ऑफ फायर और इग्नाइटेड माइंड्स, आज भी लाखों लोगों को प्रेरित कर रही हैं। डॉक्टर कलाम के विचार और दर्शन। डॉक्टर कलाम के विचार और दर्शन उनके जीवन के हर पहलू में प्रतिबिंबित होते हैं। वे जीवन में सरलता, अनुशासन और मेहनत पर विश्वास रखते थे। उन्होंने हमेशा युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने के लिए प्रेरित किया। उनके कुछ प्रमुख विचार निम्नलिखित हैं। सपने देखो और उन्हें पूरा करो। सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। देश के प्रति समर्पण। यदि देश को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मस्तिष्कों वाला देश बनाना है तो मेरा मानना है कि समाज में 3 प्रमुख सदस्य ये कर सकते हैं: पिता, माता और गुरु। शिक्षा का महत्व। शिक्षा मानव मस्तिष्क में छिपे हुए खजाने को खोलने की कुंजी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में योगदान। डॉक्टर कलाम का वैज्ञानिक करियर अद्वितीय उपलब्धियों से भरा हुआ है। उन्होंने न केवल भारत को स्वदेशी मिसाइल और उपग्रह प्रक्षेपण यानों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहल की। उनके द्वारा विकसित की गई परियोजनाएं भारत की सुरक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए मील का पत्थर साबित हुई। अग्नि और पृथ्वी मिसाइल। डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में विकसित अग्नि और पृथ्वी मिसाइलें भारत की रक्षा शक्ति को सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध हुईं। अग्नि मिसाइल एक बैलिस्टिक मिसाइल है, जबकि पृथ्वी मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इन मिसाइलों के विकास से भारत ने अपनी रक्षा क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि की। इसरो में योगदान। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में कलाम का योगदान अद्वितीय था। उन्होंने स्वदेशी सैटेलाइट प्रक्षेपण यान SLV-3 के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने 1980 में रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया। यह भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी और इसने भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया। परमाणु शक्ति में योगदान। 1998 के पोखरण 2 परमाणु परीक्षणों में डॉक्टर कलाम की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन परीक्षणों ने भारत को एक प्रबल परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में एक नया मील का पत्थर स्थापित किया। इस सफलता के बाद उन्हें भारत का मिसाइल मैन के रूप में पहचाना जाने लगा और उनकी भूमिका को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। शिक्षा और समाज सेवा। राष्ट्रपति पद से निवृत्त होने के बाद डॉक्टर कलाम ने शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे कई विश्वविद्यालयों में
अतिथि प्रोफेसर के रूप में जुड़े और अपने विचारों से लाखों छात्रों को प्रेरित किया। उनका मानना था कि शिक्षा के माध्यम से ही समाज का विकास संभव है और उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में इस दिशा में कई महत्वपूर्ण पहल की। ग्रामीण विकास में योगदान। डॉक्टर कलाम ने ग्रामीण विकास के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने PURA प्रोवाइडिंग अर्बन अमेनिटीज इन रूरल एरियाज की पहल की, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना था। उनका मानना था कि जब तक ग्रामीण क्षेत्रों का विकास नहीं होगा तब तक देश का समग्र विकास संभव नहीं। युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा। डॉक्टर कलाम युवाओं के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहे। उन्होंने हमेशा युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने के लिए प्रेरित किया। वे मानते थे कि भारत का भविष्य युवाओं के हाथ में है और उन्होंने उन्हें शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर कलाम की पुस्तकें और लेखन। डॉक्टर कलाम ने अपने जीवन के अनुभवों और विचारों को कई पुस्तकों के माध्यम से साझा किया। इनमें से कुछ प्रमुख पुस्तकें निम्नलिखित हैं। विंग्स ऑफ फायर, यह आत्मकथा है जिसमें उन्होंने अपने जीवन की यात्रा, संघर्ष और सफलता की कहानी बताई है। इग्नाइटेड माइंड्स, इस पुस्तक में उन्होंने भारत की युवा पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। इंडिया 2020, इस पुस्तक में उन्होंने भारत को वर्ष 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के अपने विजन को प्रस्तुत किया है। माई जर्नी, इस पुस्तक में उन्होंने अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके अनुभवों को साझा किया है। द ल्यूमिनस स्पार्क, यह पुस्तक उनके विचारों और उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का संग्रह है। सम्मान और पुरस्कार। डॉक्टर कलाम को उनके अद्वितीय योगदान के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनमें से कुछ प्रमुख पुरस्कार निम्नलिखित हैं। भारत रत्न, 1997 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण और पद्म विभूषण, उन्हें 1981 और 1990 में क्रमशः पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वीणा वेंकटरमण पुरस्कार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उनके योगदान के लिए उन्हें इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हूवर मेडल, 2009 में उन्हें यह अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया था। डॉक्टर कलाम का व्यक्तित्व और नेतृत्व। डॉक्टर कलाम का व्यक्तित्व सरल, विनम्र और प्रेरणादायक था। वे हमेशा दूसरों के लिए उदाहरण बने और अपने जीवन के हर क्षेत्र में उच्चतम मानदंड स्थापित किया। उनका नेतृत्व प्रेरणादायक था और उन्होंने अपने सहयोगियों और अनुयायियों को हमेशा प्रेरित किया। उनकी नेतृत्व शैली में विश्वास, सम्मान और सहयोग का महत्वपूर्ण स्थान था। उनकी विनम्रता। डॉक्टर कलाम की विनम्रता उनके व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण पहलू थी। वे हमेशा दूसरे के विचारों का सम्मान करते थे और उनके साथ सहयोगी व्यवहार करते थे। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए भी उन्होंने हमेशा सादगी और विनम्रता का पालन किया। उनके विचारों और उनके कार्यों में यह गुण साफ झलकता है। उनकी नेतृत्व शैली। डॉक्टर कलाम की नेतृत्व शैली प्रेरणादायक थी। वे हमेशा अपने सहयोगियों को प्रेरित करते थे और उन्हें अपने विचारों को साकार करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। उन्होंने हमेशा अपने कार्यों में टीम वर्क को महत्व दिया और अपने सहयोगियों और उनके कार्यों में स्वतंत्रता और समर्थन प्रदान किया। निष्कर्ष।
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन संघर्ष, प्रेरणा और सफलता की अद्वितीय कहानी है। उनका जीवन और कार्य प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए जो भारत को विश्व में एक सम्मानित स्थान दिलाने में सहायक रहे। उनके विचार और उनकी जीवन यात्रा आज भी लाखों युवाओं को प्रेरित करती है और उन्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करती है। डॉक्टर कलाम का जीवन एक उदाहरण है कि कैसे एक साधारण परिवार का व्यक्ति अपनी मेहनत और समर्पण से उच्चतम शिखर तक पहुंच सकता है और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सफलता प्राप्त करने के लिए न केवल उच्चतम शिक्षा और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, बल्कि कठिन परिश्रम, दृढ़ संकल्प और जीवन में सच्चे मूल्यों के पालन की भी आवश्यकता होती है। उनका योगदान न केवल भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बल्कि समाज और मानवता के विकास में भी अमूल्य है। डॉक्टर कलाम के विचार, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें और उनके द्वारा किए गए कार्य आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके जीवन से यह सीख मिलती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने सपनों को साकार करने के साथ साथ अपने देश और समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन और उनका योगदान हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगा और हमें प्रेरित करता रहेगा कि हम भी अपने जीवन में कुछ महान और सार्थक कर सकें। दोस्तों, एक वीडियो बनाने में बहुत समय और मेहनत लगती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।